जानवर एक दूसरे को मारने की कोशिश न करें तो फिर वो करेंगे क्या? ऐसे में तो उनकी लाइफ बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। इसीलिए हमें भी एनिमल्स की वीडियो को देखने में काफी मजा आता है, क्योंकि जानवरों को देखना होता ही काफी मजेदार है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सांप और छिपकली को एक दूसरे का खून पीते देखते हैं। और सच बताऊं तो ये दोनों की लड़ाई मैंने सच में अपनी आंखों से देखी है। जैसे कि इस वीडियो में छिपकली सोचती है कि वो रेत में छुपकर शिकार करेगी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे छिपते हुए सांप ने देख लिया और सांप भी रेत में छुपकर पूरी तैयारी में है। और देखते ही देखते कब छिपकली का काम लग जाता है, छिपकली का तो पता नहीं चलता। अब छिपकली रेत में नहीं, सांप के पेट के अंदर छिपेगी। अब इस क्लिप में बड़ा सा अजगर बड़ी सी मॉनिटर लिजर्ड को मारकर उसे निगलने की कोशिश कर रहा है। अब इस सांप की पकड़ इस छिपकली पर देखो, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है। अभी तो छिपकली जिंदा है, लेकिन कुछ देर में उसका दम निकल जाएगा और ये छिपकली सीधा सांप के पेट में होगी। वैसे ही इस क्लिप में भी ये सांप इस मछली की जान निकलने से पहले ही इसे पूरी की पूरी निकल जाता है। अब जैसे यहाँ इन दोनों की गुंडाई देखो दोस्तों, यहाँ मॉनिटर लिजर्ड कोबरा का अंडा खाने आई थी, लेकिन कोबरा इसे ऐसा करने नहीं देता और जाते जाते छिपकली कोबरा को पूंछ खींचकर मार देती है। लेकिन वीडियो में ट्विस्ट तब आता है जब कोबरा अपने अंडे देखने जाती है, क्योंकि अंडों का काम तो छिपकली पहले ही लगा चुकी थी। अब इस किंग कोबरा को देखो, जो इस छिपकली को पहले ही मौत के घाट उतार चुकी है और खाना भी शुरू कर चुकी है। हनी बेजर की तरह दिखने वाले ये छोटे जीव का नाम वुल्वरीन होता है और इन्हें ठंडे तापमान में रहना पसंद होता है। लेकिन ये हनी बेजर की तरह सांपों से नहीं उलझते, बल्कि इन्हें भालू और भेड़ियों से उलझने में ज्यादा मजा आता है। और ये सब एक वुल्वरीन अपनी निडरता की वजह से कर पाता है। जैसे कि इस भेड़िए से बिना डरे इस वुल्वरीन को लड़ते आप देख सकते हैं, जिसमें भेड़िया इस वुल्वरीन पर भारी तो पड़ रहा है, लेकिन भेड़िया भी इसके साहस के आगे घुटने टेक देता है और इसके पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। अब इस क्लिप में दो भेड़िया इस वुल्वरीन से लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर अपनी पकड़ बनाने में दोनों भेड़िया नाकाम होते हैं, जिसकी वजह से इन भेड़ियों को पीछे हटना पड़ता है। लेकिन जब ये आपस में लड़ जाते हैं तो नतीजा और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इनके नुकीले दांत किसी भी मोटी चमड़ी को आराम से चीर सकते हैं। लेकिन जीतता इनमें से कोई एक ही है और जीतने के बाद मरे हुए वुल्वरीन को ये खा भी जाते हैं। दोस्तों, वुल्वरीन अपने खाने को लेकर इतना ज्यादा सेल्फिश होते हैं कि अगर इनका खाना भालू जैसा शक्तिशाली जानवर भी चुरा ले, तो फिर भी ये बिना अपनी जान की परवाह किए भालू पर भी हमला कर देते हैं। और इनकी निडरता का हाल कुछ ऐसा है कि पहाड़ी शेरों को भी इन वुल्वरीन से लड़ना ठीक नहीं लगता और डर के मारे पीछे हट जाते हैं। अब इन दो कुत्तों को भी इस वुल्वरीन पर हमला करते देखो, जो हमला तो कर देते हैं, लेकिन फिर इन्हें भी समझ में आ जाता है कि इससे दूर ही रहो। दोस्तों, वैसे तो कई ऐसे पक्षी हैं जो सांपों का शिकार करते हैं, लेकिन जब बात हेरॉन्स की पक्षी की हो तो बात कुछ अलग ही होती है। जैसे कि इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं कि इस पक्षी के लिए कितना आसान था इस सांप को मारना, लेकिन इतने जहरीले सांप को मारने के बाद ये पक्षी इस बतख के प्रकोप से नहीं बच पाता और डर कर वहां से भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझता है। लेकिन बतख को इन पक्षी से दिक्कत क्या है? तो वो ये है कि ये पक्षी इनके बच्चों को मार कर खा जाते हैं। इसके अलावा ये पक्षी जंगली खरगोश तक को एक सांस में निगल जाते हैं। जैसे कि इस खरगोश को पहले हेरॉन्स पानी में डुबोकर गीला करता है और फिर निकल जाता है। मतलब आप इन पक्षियों को ऑलराउंडर भी कह सकते हो, क्योंकि मछली पकड़ने में भी ये उस्ताद होते हैं। लेकिन इन पक्षी से भी खतरनाक एक और पक्षी होता है, जिसे हम सेक्रेटरी बर्ड के नाम से जानते हैं। और जो बात इन पक्षी को बहुत खतरनाक बनाती है वो ये कि ये पक्षी सांपों को मारने में बड़े उस्ताद होते हैं, क्योंकि जब ये अपनी लंबी लंबी लात से सीधा सांप के मुंह पर हमला करते हैं तो सांप भी इनके आगे दम तोड़ देता है। जैसे कि इस क्लिप में सांप को पलक झपकते मारकर ये पक्षी उसे खा भी जाती है। दोस्तों, ये बर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि इन्हें अपने रोज के खाने में सांप को खाना ही खाना है। दोस्तों, अभी आपने शुरुआत में मॉनिटर लिजर्ड को सांपों से मार खाते हुए देखा था, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार सांप ही जीतते हैं, क्योंकि इस वीडियो में आप इस छिपकली का हमला सांप के ऊपर देख सकते हैं और आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि ये कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि इनके सामने अजगर हो या फिर किंग कोबरा, ये किसी से भी नहीं डरते और सारे सांपों को मौत के घाट उतारने की काबिलियत रखते हैं। जैसे कि इस वीडियो में सांप का मुंह इतनी कस के इस छिपकली ने पकड़ा है कि इसका बच पाना नामुमकिन है। लेकिन इस वीडियो में कौन जीतता है ये हमको नहीं पता। दोस्तों, गोरिल्ला हमेशा ग्रुप में रहने वाले जानवर हैं, जिनमें एक मर्द जो ग्रुप का मुखिया होता है और उसके साथ कई औरतें और बच्चे होते हैं। लेकिन इन मर्दों में हमेशा औरतों को जीतने की लड़ाई और अपनी ताकत दिखाने की जंग चलती रहती है।
जिसमें ये ग्रुप के लीडर बन सके और सारे फीमेल गोरिल्ला पर कब्जा कर सके। जैसे कि इस वीडियो में कैसे गोरिल्ला दूसरे गोरिल्ला को बहुत कस के उठाकर पटक देता है। अब तेंदुए को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये बड़े साइज की बिल्ली खतरनाक के साथ साथ काफी ज्यादा चालाक भी होती है। जैसे कि तेंदुए को इस इम्पाला की गर्दन दबोचे हुए देखो, क्योंकि इम्पाला के लाख कोशिश करने पर भी तेंदुए को कोई फर्क नहीं पड़ता और आखिरकार तेंदुआ जीत जाता है। अब इस वीडियो में भी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस वीडियो में सुबह के वक्त जब ये तेंदुआ नाश्ते के लिए निकलता है तो ये अपने नाश्ते को पकड़ तो लेता है, लेकिन पीछे पीछे लकड़बग्घा भी नाश्ते के लिए चला आता है, जिससे तेंदुआ नाश्ते को छोड़कर पीछे हट जाता है और किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगता। अब इस क्लिप में पेड़ की इतनी ऊंचाई से कूदकर सीधा इम्पाला पर हमला कर उसे मार गिराना सबके बस की बात नहीं होती। अब चलिए, तो तेंदुआ है जो काफी फुर्तीला होता है, लेकिन कभी किसी कमोडो ड्रैगन को किसी हिरण का शिकार करते आपने देखा है? जैसे इस वीडियो में देखो, जिससे समुद्र किनारे खड़े इस हिरण पर ड्रैगन पलक झपकते हमला कर देता है और अब यहाँ तो पूरा परिवार ही इस हिरण को खाने में लगा है। लेकिन इस हिरण को तो आप देखो जिसे इस छोटे ड्रैगन ने काट लिया और जहर का असर आप हिरण के बिहेवियर से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस विशाल ड्रैगन ने तो सबके सामने ऐसा हिरण को जकड़ा हुआ है जैसे कोई स्टेचू हो। अब फिर से तेंदुए पर आते हैं, लेकिन इस बार इनका पाला मॉनिटर लिजर्ड से पड़ा है। लेकिन जब तेंदुआ भूखा होता है तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनके सामने कौन सा जानवर है। तेंदुए बस उस जानवर को मारकर उसकी भूख मिटाना चाहते हैं और ऐसे ही कई वीडियोस में जिससे तेंदुए ने मॉनिटर लिजर्ड पर हमला किया हो। लेकिन अब बिल्लियों के एक और रिश्तेदार से मिलिए जिन्हें शायद आप न जानते हो, क्योंकि इनका नाम कैराकल्स है, जो कि उड़ते हुए पक्षी को हवा में ही पकड़कर मुंह में भर लेते हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जानवर छोटे पक्षी और छोटे जानवर का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। लेकिन कभी कभी ये जंगली सूअरों पर भी हमला कर देते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अब दोस्तों, आपको एक खतरनाक चिड़िया से मिलवाते हैं जिसे मैगपाई के नाम से जाना जाता है। इन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि इनके घोंसले के आसपास कोई और जानवर आए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर ये बिल्ली पर भी हमला करने से नहीं चूकती। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ये मैगपाई इस बिल्ली पर हमला करने के लिए सही मौका ढूंढ रही है। अब इस वीडियो में मैगपाई अपने एक हमले से इस चूहे को मौत की घाट उतार देती है और तो और ये चिड़ियों पर भी हमला करने में पीछे नहीं हटती और बेरहमी से अपने से छोटी चिड़ियों को मार देती है। दोस्तों, झुंड में रहने वाले ये बंदर अगर अपने घर पर आ जाते तो फिर ये एक मगरमच्छ को भी मारकर पानी से बाहर निकाल लाते हैं। और इस वीडियो में तो इस बबून ने शेर के बच्चे को ही किडनैप करके अपने पास रखा हुआ है और देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये बंदर इसे नुकसान पहुंचाने की फिराक में नहीं है। दोस्तों, बबून का ग्रुप में हमला करना इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि तेंदुए भी इनसे डर कर भागने पर मजबूर होते हैं। अब इस वीडियो में इस अकेले बबून ने इम्पाला के बच्चे को अपना शिकार बनाया हुआ है और इम्पाला की मां को बच्चे को छुड़ाते आप देख सकते हैं, लेकिन बबून को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब इस बबून के आने से पहले ही सारी फ्लेमिंगो हवा में उड़ जाती है, लेकिन बबून का भी जवाब नहीं। हवा में उछलकर एक फ्लेमिंगो को आखिर बबून पकड़ ही लेता है। दोस्तों, अब भालू लड़ते हैं तो लड़ाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावनी हो जाती है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भालू कितना ज्यादा गुस्से में है और ऐसा लगता है कि एक दूसरे को मारे बिना नहीं रुकेंगे। और जब बड़ा भालू छोटे भालू को जमीन में पटक देता है तो छोटा भालू अपने बचाव में दूसरे भालू के कान पर हमला कर देता है और आखिरकार थकने के बाद दोनों भालू लड़ना बंद कर देते हैं। और भालू के केस में ज्यादातर ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।